सुप्रभात दोस्तों, माँ राधिका मार्गदर्शक YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज के वीडियो क्लासेस में मैं रियल नंबर लेकर आया हूं, जो कि क्लास 10th का चैप्टर 1 है, जिसे बेसिक से समझेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है व्हाट इज रियल नंबर, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो ग्रुप्स ऑफ रेशनल एंड इरेशनल numbers is called real number। हिंदी मीडियम वाले के लिए परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे है, तो मैंने बोला कि परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिमेय जिसे आप लोग जानते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, अपरिमेय जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, और इन शॉर्ट वैसी संख्या जो रूट के अंदर ना हो, जिसका रूट टूट जाए, तो उसे हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं। और वैसी संख्या जिसका रूट ना टूटे, जो रूट के अंदर हो, तो उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो यहाँ वास्तविक संख्या जो है परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं का समूह है। तो इसलिए इसके एग्जाम्पल में परिमेय भी होगा और अपरिमेय भी होगा, दोनों। जैसे 3 + √2, 9 - √5, √6/2, -5, 8/9, 6/3, -5 इत्यादि। ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। तो अब हमें समझना है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसे देखते हैं। तो परिमेय संख्या इसका डिफिनीशन है वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए डिफिनेशन है the number which can write form in P by Q
is called rational number. The number which can write form in P by Q is called rational number. वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं, इसके पहले भी समझाया था मैंने कि P बटे Q के रूप में तो लिखा जाता ही है, और शॉर्टली जिसका रूट टूट जाए तो क्या है? परिमेय संख्या है। जिसका रूट नहीं टूटे वह परिमेय संख्या नहीं। जैसे यहां पे है √4, तो यह परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या, क्योंकि 4 का रूट जब आप तोड़िएगा तो 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। जैसे √5, यह परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि 5 का रूट नहीं टूटता है। जैसे 6/4, यह परिमेय संख्या है, P by Q के फॉर्म में है, यह परिमेय संख्या है। कभी कभी दिखने में लगता है कि परिमेय संख्या है नहीं, लेकिन सॉल्व करने के बाद वह परिमेय संख्या होता है। तो पहले सॉल्व कर लेना चाहिए। जैसे कि अगर आपको दे दिया कि 5 + √2 into 5 - √2 परिमेय संख्या है या नहीं? दिखने में लग रहा है कि रूट में है तो नहीं होगा, लेकिन है। जब आप तोड़ोगे तो a + b a - b a² माइनस, तो a के जगह पे 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस b के जगह पे √2 तो √2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2, तो 25 में से 2 गया 23। इसलिए यह परिमेय संख्या है। इसलिए यह परिमेय संख्या, जैसे आपको दे देगा 8/√2, तो इसको बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि यह परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय है, क्योंकि यहाँ 2 रूट के अंदर है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इसको तोड़ोगे तो 8 को तोड़ने पर आएगा 2√2, अब बट्टा में नीचे √2 है, √2 से √2 कट गया तो यानी 2 आ गया, इसलिए यह परिमेय संख्या है। यानी जब सरलीकरण करने के बाद, यानी जो दिया हुआ है नंबर उसको सॉल्व करने के बाद, टर्म को सॉल्व करने के बाद अगर रूट के बाहर आ जा रहा है संख्या तो वह परिमेय होगा। जो रूट के बाहर नहीं आएगा वह अपरिमेय होगा। तो आप समझते हैं अपरिमेय संख्या को। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अंग्रेजी मीडियम वाले के लिए डी नंबर which can not write form in P by Q is called
irrational number is called irrational number। जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो उसे इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और साथ ही इसका रूट न टूटे। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिएगा, 3 + √2 यह अपरिमेय संख्या है। 3 परिमेय है लेकिन इसके साथ जो √2 है जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। आप अच्छे हो लेकिन अगर चोर के साथ संगति किए हो तो आप भी चोर कहलाओगे। तो यहाँ यह 3 परिमेय है लेकिन यहाँ 2 अपरिमेय है, नोट दो, इसलिए यह अपरिमेय ही कहलाएगा। जैसे 9 - √6, 9 - √6 अपरिमेय है। अगर हम बोले √4 तो यह अपरिमेय नहीं, क्योंकि √4 तोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, तोड़ने पर 2 आ जाएगा यानी परिमेय आ जाएगा। एक बात और समझ लीजिए, अगर परिमेय और अपरिमेय संख्या जोड़ या घटाव में हो, परिमेय के साथ अगर अपरिमेय का एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो तो वह संख्या अपरिमेय होता है। जैसे आप देख सकते हैं 3 में √2 ऐड हो रहा है, अपरिमेय है। 9 में √6 ऐड हो रहा है, अपरिमेय है। और ऐसा नहीं है कि सारे परिमेय में अपरिमेय जोड़ने पर अपरिमेय ही होगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर परिमेय के साथ अपरिमेय है तो उसका पूरा जो संयोजन होगा अपरिमेय ही कहलाएगा। तो आप लोगों ने समझा कि परिमेय और अपरिमेय किसे कहते हैं। इन शॉर्ट, आप सबसे पहले उसका रूट तोड़ेंगे, जिसका रूट टूट गया तो वह परिमेय होगा, रूट नहीं टूटा अपरिमेय होगा। अब क्लास 10th में आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से मौसम ज्ञात करना, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, जिसे आप पढ़ते हैं। यूक्लिड डिवीजन मेथड, यूक्लिड डिवीजन मेथड जो कि एचसीएफ निकालने का मेथड है, जिसे हिंदी वाले लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन विधि। तो इस विधि में यूक्लिड साहब ने एक थ्योरम दिया था, a = bq + r, या उसे बोल सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, या उसे बोल सकते हैं डिविडेंड = डिवाइजर इनटू पेटेंट प्लस रिमाइंडर। यानी इन्होंने जो थ्योरम दिया था, जो फॉर्मूला दिया था, a = bq + r, या इसी को बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसी को बोलते हैं डिविडेंड = डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर।
रिमाइंडर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। तो सबसे पहले समझना है, आप लोगों ने भाग सीखा होगा तो उसमें समझा होगा कि भाज किसे कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं, शेषफल किसे कहते हैं। मैं एक बार और समझा देता हूं। मान लीजिए कि आपने 4 से 22 में भाग लगाया, 4 से 22 में भाग लगाया, तो यहाँ 5 टाइम्स लगाइएगा। 4 5 20, 4 5 20, तो आपको यहाँ 2 बचा। कितना बचता है? 2 बचा। तो यहाँ जो 22 है, 22 है, वह जो है 22 डिविडेंट है। क्या है? डिविडेंट, जिसको हिंदी वाले बोलेंगे भाज्य, भाज्य है। यहाँ जो 4 है वह डिवाइजर है, यानी भाजक है, भाग दे रहा है। और भाग देने के बाद यह जो भागफल है, 5 क्या है? भागफल है, क्वोटिएंट। और जो 2 बचा वह शेषफल है, जिसे अंग्रेजी में रिमाइंडर कहते हैं। यानी जिसमें भाग देंगे उसे डिविडेंट बोलेंगे, और जिससे भाग देंगे उसे डिवाइजर बोलेंगे, और जितना टर्म्स में उसको काटेंगे उसको भागफल या क्वोटिएंट बोलेंगे, और जो बच कर आएगा शेष वह रिमाइंडर बोलेंगे। तो अब इसके हिसाब से मैं आपको एचसीएफ निकालना सिखाता हूं। तो यूक्लिड विभाजन विधि से हम लोगों को एचसीएफ निकालना है। जैसे कि फाइंड द एचसीएफ टू यूक्लिड्स डिवीजन मेथड। यूक्लिड डिवीजन मेथड, यूक्लिड विभाजन विधि से मौसा ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन विधि से मौसा ज्ञात करें। तो मान लिया कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 16 and 95, 16 and 95। तो भाग और महत्तम में एक बहुत बड़ा फर्क है, यानी एचसीएफ और डिवाइड में एक बहुत बड़ा फर्क है। फर्क यह है कि भाग में आप 9 टाइम्स से ऊपर नहीं लगा सकते हो, 9 टाइम्स से ऊपर नहीं काट सकते हो। लेकिन एचसीएफ में जितना टाइम्स आपको काटना है काट सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग रफ में जो 3-4 से ही मौसा बनाते आए हैं, तो उसमें इसका मौसा बनाएंगे, रफ वर्क रफ में बनाएंगे। तो आपको करना क्या है? 16 और 95 का मौसा। तो जब आप 16 का पढ़ा पढ़िएगा तो 16 × 80, 16 छक, तो 95 में से 96 नहीं घटेगा, 95 में से 96 नहीं घटेगा। तो इसलिए 5 टाइम्स लगाते हैं। 16 5 × 80,
16 5 जा 5 में से 0 गया 5, 9 में से 8 गया 1। तो मौसा का नियम है दुश्मन का दुश्मन, इसका शॉर्ट ट्रिक है दुश्मन का दुश्मन। इसने इसको मारा तो अब यह इसको मारेगा, यानी 15 16 को मारेगा तो 15 एक आई, फिर 1 बचा। फिर इसने इसको मारा तो फिर यह 15 को मारेगा, 15 टाइम्स में कटेगा। तो फाइनली आपका आंसर आएगा मौसा बावरा 1, मौसा बावरा 1। तो आपने आंसर निकाल लिया। इस मेथड से भी यही आएगा, लेकिन इस मेथड में दर्शाना अलग होगा, लिखना होगा, क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से उन्होंने फॉर्मूला दिया था a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़। तो यहां सबसे पहले आपको बारी बारी से टर्म लेना है, एक टर्म। तो यहां आप देख सकते हैं भाज क्या है 95, यानी बीच वाला, और आरी आरी वाला में मल्टीप्लाई, यानी भाजक गुणे भागफल, तो 16 into 5 प्लस नीचे जो बचा है, यहाँ नीचे 15 बचा हुआ। फिर सेकेंड टर्म में इसको लेंगे, जो सेकेंड टर्म में कटने की प्रक्रिया हुई है उसे लेंगे। तो यहाँ 16 भाज्य है, अब यहाँ आरी आरी भाजक और भागफल, तो 15 गुणे 1 प्लस नीचे क्या बचा 1। फिर अगले टर्म में बीच में आ रहा है 15 भाज्य, तो 1 गुणे यहाँ भाजक और भागफल 15 और प्लस नीचे कुछ नहीं 0। तो ये जो 0 है r के सामने है, r यानी शेषफल, r यानी, तो चूंकि r इज इक्वल टू 0, देयरफॉर HCF बराबर लास्ट में वहां 1 से कटा है, और ऐसे यहां समझ लीजिए जो b के सामने होगा, तो b के सामने क्या है 1, तो HCF बराबर 1 आंसर। इसका HCF कितना हुआ 1 आंसर। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं। आपका सेकेंड क्वेश्चन है जैसे 135 एवं 225 मासा ज्ञात करना है। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन विधि से। तो सबसे पहले वही वर्क, रफ वर्क कर लीजिए अलग, जो हम बचपन से महत्तम निकालते आए हैं। तो 135 से आप 225, 2 टाइम्स लगाएंगे, 2 टाइम्स 225 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 टाइम्स लगाते हैं। 135 है कहा 105 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9। तो इसने इसको मारा तो जो बचा इसको मारेगा। 90 का 90, 45 बचा। फिर ये जो बचा इसको मारेगा 45 दूना, यानी फाइनली आपका मौसा आएगा 45 लास्ट में कट किया है, तो फाइनली आपका मौसा आएगा 45। कितना आएगा 45।
अब इसको सजा कर लिख दीजिए यूक्लिड थ्योरम के अनुसार, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से a बराबर BQ प्लस R। फर्स्ट स्टेप में a है बीच वाला 225, भाजक गुने भागफल आरी 12 135 गुने a प्लस नीचे वाला शेष 90। फिर सेकेंड टर्म में 135 हो जाएगा भाजक 90 गुने भागफल 1 प्लस नीचे शेष बच रहा है। फिर अगले टर्म में आपको बीच वाला टर्म आ रहा है 90, साइड वाला से मल्टीप्लाई 45 इंटू 2 और नीचे वाला ऐड होगा कुछ नहीं यानी 0। क्योंकि यहाँ r के सामने जब 0 आ जाता है तो r बराबर 0, देयरफॉर HCF इज इक्वल टू b के ठीक सामने वाला, तो b के ठीक सामने क्या है 45। तो इस तरह आप यूक्लिड विभाजन विधि से मशा निकाल सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसल निकालना, HCF एंड LCM निकालना सिखाऊंगा। और भी इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसे मैं बताऊंगा। इतने समय तक हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।